आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेट 3 का सेक्शन ए का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे, जिसका कोड होगा 33-3 और फ्रीज भी आपका लिखा हुआ है, मैच करा सकते हैं। तो जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है सेक्शन ए में, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, करा कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है मान लीजिए, और उस बैग में आपका 3 रेड बॉल है, रेड को आर से लिख दिए, आपका 5 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। अब कह रहा है कि इस बैग में से क्या किया जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। मतलब इसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और वैसे बॉल का प्रोबेबिलिटी आप बताइए, नहीं तो रेड है नहीं तो ब्लैक है। मतलब नहीं तो रेड है नहीं तो ब्लैक है, सॉरी ब्लैक इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, तो वाइट की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का बस एक ही फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर 15 का एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है आपका एनी अपॉन एन एज, बस एक ही फार्मूला है। एनी मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और यहाँ पे है नंबर ऑफ टोटल या सम ऑफ टोटल फेवरेबल कंडीशन, या फेवरेबल इवेंट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एन एस मतलब टोटल होता है। एन एस का मतलब क्या है, टोटल। एन एस किसको बोलते हैं, आप एन एस को नहीं लिख करके नंबर ऑफ टोटल इवेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल बॉल मतलब कितना है, बैग में टोटल बॉल कितना है, 5 3 8 हो गया, 8 7 15। तो एन एस की जगह पे किसको लिखना है, हम बता दें कि एन एस की जगह पे जितना भी दिया रहेगा सारा का सम लिखाता है। और एनी किसको बोलेंगे, सिंपल भाषा में एनी आप बोलेंगे उसको जिसके बारे में बात किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो वाइट के बारे में बात किया जा रहा है, तो एनी कितना आपका हो गया 5। एनी किसको लेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन में बात करेगा उसको एनी लेंगे, और टोटल को क्या क्या पॉसिबिलिटी है घटने की घटना, टोटल को हम लोग एन एस बोलेंगे। तो एन एस क्या होगा, 3 5 7 सबको ऐड कर दिए 15, एनी आपका 5 हो गया। यहाँ पर रख दीजिए 5/15, इसको कट कीजिएगा तो 1/3। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में नहीं लिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मैच करके, बाकी भी ऑप्शन दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी में हम बताएं कि आप इसको अलग भी तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सम ऑफ टोटल अथी इवेंट, या यहाँ पे इवेंट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक ही दिमाग में फार्मूला रखेंगे, पी बराबर एनी अपॉन एन एस, और दिमाग में होना चाहिए कि एनी जिसके बारे में बात करेगा उसको एनी बोलेंगे, और टोटल घटना क्या क्या हो सकता है, टोटल इवेंट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जो है उसको हम लोग एन एस बोलेंगे, और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर हो गया पहला का। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, क्वेश्चन सेकंड भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग इज अ लॉट ऑफ 400 एग। 400 अंडे हैं, एग हैं, जिसमें से बेड एग का जो प्रोबेबिलिटी है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में कि P प्लस P नोट इक्वल टू क्या होता है 1। ये क्या शो करता है, मतलब घटना मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है और इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम जो होता है 1 होता है। इसमें इवेंट हो रहा है और उसी का नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम क्या होता है 1। अगर हम बोले कि एक सिक्कों को हम टॉस कर उछाल रहे हैं, मतलब थ्रो कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं, तो यदि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नहीं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 में से आप उसको घटा देंगे, तो ये भी आपका क्या होगा 1/2। अगर बोले कि किसी का मान लीजिए हेड आने की हम बोलते हैं 1/2, टेल भी कोई बोल सकता है 1/2, या किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो इस इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नहीं जहाँ लगेगा वहाँ 1 में से आपको क्या करना है, रिजल्ट को घटाना है। मतलब यस और नो के दोनों का प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या होता है 1 होता है। तो इसमें देखिए बेड की बात किया था, बेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.045। तो गुड की बात करते हैं, बैड और गुड वही उल्टा रिलेशन दिखा रहा है। तो बैड मतलब क्या है, दिया हुआ था सेंस, लिख सकते हैं कि पी डैश मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, बैड एक का, इसको हम लोग बैड एक बोले ना, दिया हुआ कितना 0.045। हमको निकालना है नंबर ऑफ एग,
नंबर ऑफ एक निकलना वैसे कितने टोटल एग हैं। तो बैड कितना हुआ तो सही की कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गुड एग की प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग भी यहाँ ले सकते हैं। गुड एग यहाँ पे बैड बोल सकते हैं। गुड एग की क्या होगा, तो बैड के जब दिया हुआ तो गुड के निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 0.045 इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद में यहाँ अपना मान से 3 जीरो लगा लें, सुविधा होगा घटाने में। 0.045 10 में से आपका 5 यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से भी 4 जाएगा आपका, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ आपका 9 और यहाँ आपका, तो मतलब क्या हो गया 0.955। तो 0.955 हो गया, इसमें से घटाने के बाद में मिला 0.955। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ एग। तो टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 400 एग, तो नंबर ऑफ गुड एग बताना है, मतलब करा कि नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट, इसमें अच्छे एग कितना है। तो अच्छे की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए 0. इतना, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा फार्मूला, नाउ प्रोबेबिलिटी बराबर होगा वही NE/NS वाला फार्मूला लगेगा। तो P कितना है गुड के लिए 0. यहाँ देखिए आपका है 0.955 नंबर निकालना है कितना है, और आपका NS दिया हुआ है, मतलब टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर 400 दिया हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NE बराबर क्या होता, NE इक्वल टू होता 0.955 इंटू 400। इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो नीचे कितना 0 बैठेगा, 3, 2 0 कैंसिल हो गए, और इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर ले 4 से, 20 हो गया, 22 हो गया, फिर 36 और 2 38, एक 0 है कटेगा, यानी कितना होगा 382, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन सेकेंड का ऑप्शन सी होगा 382। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या था, ऐसा क्वेश्चन फिर पूछ सकता है 2025 में भी आपका, तो प्रिपेयर्ड रहेंगे नंबर एक चाहे कुछ भी नंबर निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है चैप्टर 12 से है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, देखिए पेरीमीटर फाइंड करना है, ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल कितना 90 डिग्री एंड रेडियस 7। तो जब सेंट्रल एंगल 90 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आपको जानकारी होना चाहिए, बता दें कि ये अगर सपोज 90 बन गया, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा। अगर सेंट्रल एंगल 90 हो तो वैसी परिस्थिति में जो सेक्टर बनेगा वो क्वाड्रेंट बनेगा। तो यहाँ सेंट्रल एंगल कितना है 90, तो ये आपका क्वाड्रेंट बन गया होगा। रेडियस दिया हुआ 7, और इसमें करना क्या है हमको, तो इसमें निकालना है पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर अब क्या होता, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो सर्कल का आपका होता है 2πr। तो क्वाड्रेंट का जब निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो गया 1/4 होता है ना क्वाड्रेंट, तो सर्कल के पेरीमीटर में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन हमको पास एक्स्ट्रा को आता है, एक इधर से r और एक इधर से r, तो 2r जुट भी जाता है इसमें। तो फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का πr/2 + 2r। ये फार्मूला आप रख लेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बराबर πr/2 + 2r। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/2, आर कितना है 7 और प्लस एक 2 है तो उसको 2 आप लिख दें, प्लस में 2r, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 2 है, 2 से
11 बार में कटेगा तो 11 प्लस 14 हो गया, मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका मैच करेगा डी। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा आपका। ठीक है, पेरीमीटर का डायरेक्ट फार्मूला होता है πr/2 + 2r, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आप पुट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, देखिए अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 3-4, कह रहा है कि वैसा पेयर बताइए जिसका प्रोडक्ट रेशनल है। तो पहला जो प्रोडक्ट अभी दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ था √16 और √14। ठीक है, और दूसरा जो पेयर दिया हुआ है आपका, लिख देते हैं सारा ऑप्शन। दूसरा पेयर √5 √2। तीसरा मतलब सी जो है √3 √27 रूट में, और डी आपका पेयर दिया हुआ है 36 + 2। अब इसमें बताना है कि जिसका, वैसे इरेशनल का पेयर बताना है, पेयर में दिए हुए हैं सारे ब्रैकेट में, ऐसे पेयर बताना है आपको जिसका प्रोडक्ट क्या होगा तो रेशनल होगा। अब देखिए पहला चीज़ कि ये दोनों इरेशनल नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि 16 × 4 करेंगे तो ये 16 × 64 होगा और आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा रेशनल, ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल पेयर पूछा है, तो इरेशनल तो यही नहीं है, पहले ही 4 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ई इरेशनल है तो दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो 10 होगा, जो कि इरेशनल नहीं है। आपका ई रेशनल है, ई इरेशनल है, इसको भी कीजिएगा तो कितना होगा 72, ये भी नहीं होगा आपका। अब याद ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो 81 मतलब क्या 9, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका कौन होगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। हम लोग को ऐसे पेयर सेलेक्ट करना था जिसका प्रोडक्ट जो है वह रेशनल हो। तो रेशनल पहला का भी प्रोडक्ट था, लेकिन पहला का प्रोडक्ट रेशनल हो रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इरेशनल ही नहीं, पेयर ही इरेशनल नहीं था, इसलिए ऑप्शन ही आपका नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका नहीं आ रहा है रेशनल। थर्ड क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड का प्रोडक्ट आपका रेशनल नंबर आ रहा है। क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में 2-3 क्वेश्चन और हिडन है, छिपा हुआ है। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो है किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है। कोई बोलेगा कि किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे कितने ड्रॉ कर सकते हैं, किसी बाहरी पॉइंट से तो 2 ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं पूछा है, कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ 2 सर्कल, 2 सर्कल होना चाहिए। तो 2 सर्कल का केस क्या क्या बनेगा, केस नंबर 1, 2 सर्कल का केस क्या क्या बन सकता है। मान लीजिए एक सर्कल ऐसे हुआ, एक आपका ऐसा हो गया, पहला केस। दूसरा केस मान लीजिए आपका क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहा है मात्र एक पॉइंट पे। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है कि सर्कल तो काट रहा है लेकिन 2 पॉइंट पे काट रहा है। चौथा केस क्या हो सकता है, चौथा केस हो सकता है आपका है कि सर्कल तो काट रहा है लेकिन इनसाइड काट रहा है, एक ही पॉइंट पर भी काट रहा है अंदर से। तो ये पेयर ऑफ सर्कल बन सकते हैं, ये अलग पेयर है, ये अलग है। ये आपका पहला पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा केस हो गया और ये आपका चौथा केस हो गया। तो इसमें से कौन केस की बात किया है, तो 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट पे है, तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे ही पेयर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है। तो इसमें बताना है कि टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट ऐसे आप कर सकते हैं और एक टेंजेंट ऐसे कर सकते हैं, और कोई टेंजेंट है जो कि ड्रॉ कर सकते हैं, तो और कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई ड्रॉ कीजिएगा टेंजेंट नहीं, सेकेंड बन जाएगा। तो वैसे 2 सर्कल जो 2 डिफरेंट पॉइंट पर काटते हो एक दूसरे को, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा सी होगा। इसमें कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, देखिए 1
दो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ऐसे भी कोई कर सकता है, सॉरी ऐसे, तो ये भी टेंजेंट बन गया। तो कितने लाइन हो गया इसमें? 4 हो गया। और बताइए, और इसमें कोई बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 और इसमें 3 हो जाएगा। इसमें तो मात्र एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये चारों केस हम बता दिए। आपका एक केस की बात किया था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बहुत ही चारों केस इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चारों केस को आप ध्यान में रखेंगे। जब नहीं काटेगा सर्कल, वैसे पेयर में 4 गो, जब एक पॉइंट पर बाहर एक्सटर्नली काट रहा है तो 3 गो, जब 2 पॉइंट पर कट कर रहा है 2 गो, इनसाइड में एक पॉइंट पर कट रहा है तो 1 गो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, द हाइट ऑफ द टावर। एक कोई टावर है, 6 नंबर ना, एक कोई टावर है, मान लीजिए टावर है, ये भी टावर आपका है, बीसी ग्राउंड है, 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। किसी फुट से, देखिए यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, किसी ग्राउंड के पॉइंट से कितना मीटर है? 30 मीटर है। टावर का जो फुट है वो ग्राउंड के मान लीजिए इसी पॉइंट से 30 मीटर। एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो बता रहा है कि टावर का हाइट क्या है। तो मान लीजिए टावर का हाइट 8 है, एच है, तो देखिए क्या दिया हुआ है? पी और बी, तो इसमें क्या लगेगा? tan 60 लगेगा। पी बटा बी यानी एच बटा एच डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 30, tan 60 मतलब √3, देयरफॉर एच बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 30√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 7 में आपका देखिए दिया हुआ है HCF दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? 25 पीस कोमा 66/00, इसको उठाते हैं। इसका HCF दिया हुआ है आपके पास 40, LCM भी दिया हुआ है सेम नंबर का, वो दिया हुआ है 252 इंटू के। तो बताइए कि के क्या होगा? तो के क्या होगा भाई? फार्मूला क्या होता है? होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एक को अगर मान लीजिए ए माने, एक को बी, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF आपके पास 40, LCM देखिए दिया हुआ है 252 इंटू के। फर्स्ट नंबर को मान लीजिए आप 25 20, सेकेंड नंबर को मान लीजिए 66/00। अब यहाँ से के निकाल लीजिए। अब देखिए ए कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में यहाँ से कट जाएगा डायरेक्ट, 0 से 0 आप काट सकते हैं। तो 4 से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा? 15 चौके 60 यानी 16 चौके 64 हो गया, और बच गया 2 20 यानी 16 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये फार्मूला होता है रिलेशन के HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और यहाँ से आप फार्मूला पर बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। 8 क्या है? 8 आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम का ही था। करा कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। 5 नंबर का मीन कितना दिया हुआ है? 15। तो पहले मीन बराबर क्या होता है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल नंबर, या ऑल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो मीन देखिए दिया हुआ है द 5 नंबर का मीन की जगह पर दिया हुआ है 15 लिख दिया।
सम ऑफ नंबर कितना होगा, 5 नंबर है, तो मान लीजिए पहला नंबर x1 था, दूसरा x2, तीसरा x3, आपका कहाँ तक था, x5 तक था, तो x5 लिख दिए। डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल नंबर 5 है तो 5 से करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले सम कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x5 का सम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 बचे कितना हो जाएगा, 75, सम हो गया 75 5 नंबर का। फिर कह रहा है कि एक और नंबर को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है इसमें एक और नंबर, तब जो है मीन जो होता है वो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तब बताइए कि नंबर कौन सा था। अगर देखिए 5 नंबर का सम कितना हो गया ये, तो अगेन देखिए न्यू मीन कितना दिया हुआ है, न्यू मीन बराबर दिया हुआ है 17, तो न्यू मीन बराबर कितना होता है, फिर टोटल नंबर कितना हो गया, ये 5 नंबर तो ये है, एक और नंबर ऐड हो गया ना, तो एक और नंबर मान लीजिए x है, तो यहाँ पे सम ऑफ होता है, तो सम ऑफ मान लीजिए इसमें एक और नंबर न्यू नंबर x मान लीजिए, न्यू नंबर का था, न्यू नंबर बराबर x, तो सम में ही ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 5 नंबर का पहले सम दिया हुआ है, एक छठा नंबर x है, तो 75 प्लस कितना होगा x, डिवाइड अब किसे करेंगे 6 से, ये किसके बराबर होगा 70, इसको क्रॉस कीजिए 17 पचे कितना हो जाएगा, 17 छके 102, और यहाँ से आप घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ 9 से यानी 27 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। 9 में क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा माइनस 3x इक्वल टू 6y माइनस 1, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, x1 by1 c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन देखिए x के वाले में a1, यहाँ नीचे वाला पे आपका क्या हो गया, देखिए फर्स्ट ही वाला है और सेकेंड आपका यहाँ पे है, कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब a1 बाई a2 1 बाई माइनस 3, b1 बाई b2 तो 2 बाई माइनस 6, c1 बाई c2 5 बाई 1, ये तो माइनस 1 बाई 3 ही रहेगा, ये भी आपका माइनस 1 में कितना होगा, काटिएगा तो एक बार में 3 बार 1 बाई 3, लेकिन ये 5 बाई 1 होगा, तो 5 बाई 1 तो आपको बराबर नहीं है, तो पहला तो बराबर है लेकिन तीसरा फिर बराबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि a1 इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इस केस में कैसे, कौन सा केस है, तो नो सॉल्यूशन का केस है, ये आपका नो सॉल्यूशन का केस है। यदि तीनों बराबर हो तो इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन का केस बनता है, और यदि पहला ही दोनों बराबर नहीं है तो ओनली वन सॉल्यूशन का केस बनता है। यदि मान लीजिए ऐसे रहता a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, कौन सा केस बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। तीनों बराबर होता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन केस बनता है। ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए, बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेक हो या सीबीएसई हो, दोनों ही बोर्ड में क्वेश्चन इस कंडीशन पर आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन कौन होता, यानी नो सॉल्यूशन ना, डी ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन देखिए 10, आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 10 में एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे O है, यहाँ पे M है, यहाँ पे आपका N है। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल दिया हुआ 70। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल से सेंटर से जो टेंजेंट पर कोई भी लाइन अगर रेडियस मतलब अगर ड्रॉ किया जाए
तो एंगल जितना बनाता है, कितना डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बनाता है। सेंटर से खींचे गए रेडियस टेंजेंट पर कितना डिग्री होता है, 90। तो ए 70 हो गया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा होगा कितना, 90 बन रहा होगा। ए 70 है तो ए आपका कितना होगा, 20। तो यहाँ जब 20 है तो ओ एम भी रेडियस, ओ एन भी रेडियस, तो ये भी आपका कितना होगा, 20 हुआ। ये कितना होगा, ये ट्रेंगल बन गया ओ एम एन, तो ट्रेंगल बन गया, तो इसको कितना होना चाहिए, 140। तब ना 180 होगा आपका सम, क्योंकि किसी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ए 20 है, ई 20 है, तो इसको कितना होना चाहिए, 140, यानी एम ओ एन ही पूछ रहा था आपसे। तो यह फन नंबर होगा बी, 140 डिग्री। इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10 क्वेश्चन को, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे।